नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज हज़रत ओवैसी ने पूरे भारत को, पूरे हिंदू समाज को खुली खुली धमकी दे दी और अपने घर में, अपने मांद में यानी कि हैदराबाद में ये धमकी दी है। क्या दी है ज़रा सुनिए पहले। मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूँ, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूँ मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल इंस्टेबिलिटी इस देश में पैदा हो जाएगी। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या का नौजवान चूड़िया पहन के बैठ जाएगा? कि यहाँ के बुजुर्ग बोलेंगे कि मैं ज़ईफ हो गया? जी हाँ, सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर वक्फ कानून लागू किया गया तो पूरे देश में सोशल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। देश जो है वो 80s और 90s में चला जाएगा। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? सोशल इंस्टेबिलिटी का मतलब ओवैसी जी की डिक्शनरी में सीधा सीधा है कि वो दंगे करवाएंगे। 80s और 90s दंगों के लिए जाना जाता है। 80s और 90s आप जानते हैं कि उस समय मुख्यतः कांग्रेस पार्टी ही शासन में हुआ करती थी। बीच में 2-3 साल का एक गैप आया था जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह और इनकी देवीलाल विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी और उसके कुछ दिनों बाद आपको पता है कि सरकार बदल गई थी, चंद्रशेखर की बनी थी। फिर उसके बाद चुनाव करवा लिए थे और कांग्रेस का जो गेम था वो पूरा सेट हो गया था। तो वही कांग्रेस माने कि ये याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि वक्फ का कानून आपने लाया मोदी जी तो हम पूरे देश में आग लगा देंगे। ये इनके कहने का सीधा सीधा अर्थ है। क्यों आग लगा देंगे? क्योंकि इन्होंने एक कब्ज़ा कानून बनवा लिया था। जी हाँ, सीधे सीधे कि एक देश में एक कब्ज़ा माफिया, एक कब्ज़ा गिरोह बनाने के लिए एक कानून बनवा दिया था इन्होंने। क्यों बनवा दिया था? क्योंकि उस वक्त बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था और उस विध्वंस के बाद जो स्थिति बनी थी उसमें इनको लगा, कांग्रेस वालों को, नरसिम्हा राव जी को उस समय कि भाई थोड़ा बहुत इनको लॉलीपॉप देना, इनको मनाना आवश्यक है। तो उन्होंने 1995 में एक नया वक्फ एक्ट लाके इनको असीमित अधिकार दे दिए थे और उन असीमित अधिकार को अगली सरकार जब आई उनकी यूपीए वाली, यूपीए 1-2, उसमें उसको और मजबूत कर दिया गया और सुदृढ़ कर दिया गया। तो 1995 और 2013 ये 2 वर्ष जो हैं वो पूरे देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखे जाने चाहिए, क्योंकि उस समय एक स्वतंत्र भारत ने अपने आप को एक गिरोह के प्रति परतंत्रता खुले रूप में घोषित कर दी कि वैसे तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन यह जो एक गिरोह है इसके हम परतंत्र हैं, कि इनको विशेषाधिकार हैं, कि ये लोग जो हैं ये हमारे मालिक रहे थे किसी ज़माने में। तो वो जो मालिक रहे थे उस वक्त, तो भले ही उन्होंने कोई अत्याचार किए हों हमारे ऊपर, भले ही हमारे महापुरुषों के सर काटे हों, भले ही हमारे मंदिरों को तोड़ा हो, भले ही हमारे तीर्थ स्थानों को अपवित्र किया हो, भले ही हमारे ऊपर जजिया कर लगाया हो, लेकिन चूंकि उन्होंने हमारे ऊपर ये उपकार किया था, इसलिए उस उपकार के प्रतिफल में, जी हाँ, एहसान में हम इनको यह विशेषाधिकार देते हैं। अब वो विशेषाधिकार चला आ रहा है, विशेषाधिकार जो है वो छीना जा रहा है। विशेषाधिकार अब आजकल चल नहीं रहे हैं। भगवान राम की पुनीत स्थली, जन्मस्थली बन गई है, वहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर बन गए हैं, मथुरा लिबरेट हो रहा है और अन्य मंदिरों के ऊपर जो है वो
हिंदू समाज ने जागृत होकर अपने स्वतः स्फूर्त मुकदमे डाल दिए हैं, तो इनको बहुत परेशानी हो रही है। और ऊपर से योगी जी जैसे जो कर्म योद्धा हैं, उन्होंने बिना वक्फ एक्ट अमेंडमेंट हुए भी सारा कार्यक्रम कर दिया। तो इसलिए आपने ये धमकी सुनी। और ऐसा नहीं है कि ये धमकी का कोई किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। धमकियों से सरकारें विचलित हो सकती हैं, धमकियों से चुने हुए लोग विचलित हो सकते हैं, समाज विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप सुन लीजिए, अब मैं सुना रहा हूँ आपको टी राजा सिंह ने क्या कहा। और उसी हैदराबाद में कहा, लेकिन तुम लोग क्या कहते हो कि हमें 15 मिनट दे दो, पुलिस को हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं को हम खत्म कर देंगे बोलने वालों। आज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है। लाखों नहीं करोड़ों हिंदू जाकर स्नान कर रहे हैं पवित्र नदी में, साधु संत जा रहे हैं पवित्र नदी में स्नान करने के लिए। उन्हीं साधु संतों में एक साधु आता है, नागा साधु। एक संत आता है नागा साधु। नागा साधुओं का इतिहास है, कभी वो पब्लिक में नहीं आते, सिर्फ कुंभ के समय पर ही बाहर आते। लेकिन अगर उनका इतिहास उठाकर देखे, जब जब सनातन पर संकट आया, वही नागा साधु ने तलवार उठाई, भाला उठाया, त्रिशूल उठाकर मुल्लों का सर काटने का काम हमारे नागा साधुओं ने किया। लांडो 15 मिनट चाहिए। अरे लांडो 15 मिनट अगर चाहिए, अगर हमारे नागा साधुओं को अगर 15 मिनट दे दे तो पहले उत्तर प्रदेश का मुल्ला साफ हो जाएगा। अगर हमारे नागा साधुओं को हैदराबाद भेज दे, ये 15 मिनट भोगने वाले कुत्ते यहां भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले जाएंगे। अगर हमारे नागा साधुओं को 15 मिनट छूट दे दे। हिंदुओं से कभी ना टकराना, हिंदुओं से कभी ना टकराना। हिंदू जब जब उठा है, इतिहास लिखा है, और इतिहास भी ऐसा वैसा नहीं, तुम्हारे खून की हर वो बूंद से हमारा हिंदू ने इतिहास लिखा है मेरे मित्रों। जी हाँ, टी राजा सिंह ने कहा कि वो 15 मिनट की जो बात करते हो मियाँ भाइयों, तो वो जरा नागा साधुओं को देख लो। और वो नागा साधु जो हैं, उनको अगर 15 मिनट मिल गए तो फिर तुम्हारा क्या होगा, जरा सोच लो। बात सीधी सीधी है कि यदि तुम इस तरह की धमकियां दोगे कि तुम सोशल इंस्टेबिलिटी, मतलब दंगे कराओगे। सोशल इंस्टेबिलिटी का मतलब यही होता है इनकी भाषा में कि साहब यदि तुम दंगे कराओगे तो ये मत भूल जाना कि दूसरा पक्ष जो है अब वो गांधीवादी भूल भुलैया में नहीं है, वो जागृत हो चुका है, वो सामने आएगा। उसके तो आपको स्पष्ट जो संकेत हैं वो सामने दिखते हैं ना। आपने देखा, हमने कल पूरा बातचीत की थी, वक्फ के बारे में ही बातचीत की थी, और वक्फ के बारे में सारा आपको अब स्पष्ट है कि ये किस तरह का कानून बना है और किस तरह से इससे निपटा जा सकता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर लटकाया भी जाएगा तो उसके बाद भी बहुत सारे उपाय हैं जो कि योगी जी ने करके भी दिखा दिए। और ये न केवल करके दिखा दिए हैं, बल्कि अपने रिकॉर्ड में 78% ज़मीन जो है, जो वक्फ में दर्ज है, उसको वापस रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने की कार्रवाई भी आरंभ कर दी। इसीलिए ये मियाँ ओवैसी जो थे वो एक दिन लखनऊ गए थे, आज से करीब महीने भर पहले, और वहाँ खड़े होकर इन्होंने स्वीकारोक्ति कर दी थी कि आप कहते हैं कि कागज़ दिखाइए, ओनरशिप दिखाइए। हम कहाँ से दिखाएंगे? यहाँ यूपी में हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी। यहाँ 1,23,000 प्रॉपर्टी है, जिसमें से 1,11,000 के हमारे पास कागज़ नहीं है। समझे आप? कागज़ नहीं है। और जबकि इनका खुद का कानून, जी हाँ, फतावा आलमगीरी में किताबुल वक्फ है, जो हमने पब्लिश कर दी है हमारी thejaypurdialogues.com/books पर जाइए और पढ़ लीजिए।
और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई कागज़ तो रखना ही पड़ेगा, बिना कागज़ के तो आप ये कह ही नहीं सकते कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। बिना कागज़ का जो भी वक्फ है वो तो वापस लेने योग्य है। और अब जो इन्होंने कार्रवाइयाँ आरंभ कर दी थी, जिसमें ये कहते थे कि साहब के लखनऊ में वाजिद अली शाह साहब की ही सारी ज़मीन थी, नवाब वाजिद अली शाह की, और ये पूरा का पूरा जो लखनऊ है वो नवाब वाजिद अली शाह का है, इसलिए सारी ज़मीनें हमारी। उल्टी कार्रवाई हो चुकी है। नवाब महमूदाबाद की जो सारी ज़मीनें उनके वारिस आके वापस वहाँ से ब्रिटेन से आके और क्लेम कर रहे थे, वो सारी की सारी सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टीज़ एक्ट में ले ली। इसी तरह से मियाँ सैफ की भी सारी ज़मीनें जो हैं वो 15,000 करोड़ की ज़मीनें जो हैं वो उनसे वापस ली जा रही हैं। उसकी भी प्रक्रिया आरंभ हो गई है, हाई कोर्ट ने उसके लिए हरी झंडी दे दी है। तो ये जो तुर्रा था, और जो हमारे देश में एक बड़ा ही, एक मैं कहूँगा कि दुर्भाग्यपूर्ण एक युग रहा है, जिसमें जब बात करते थे लुटेरों की, कॉलोनाइज़र्स की, तो उसमें जो पहले कॉलोनाइज़र्स थे उनको हटा देते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतिहास लिखने वालों से एका कर लिया था। इतिहास लिखने वाले भी वही और इस्लामी भी वही। मोहम्मद हबीब, जी हाँ, ये इरफान हबीब के पिताजी, उनका ये कार्यक्रम आरंभ किया हुआ था जिसको बोलते हैं दी अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री। उस अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री का काम ही यही था। और उसने मिल के साथ में किससे, नेहरू जी से, जी हाँ, नेहरू जी के तो वो मेंटर थे मोहम्मद हबीब, उन्होंने मिल के इस पूरी हमारी इतिहास को ही कलुषित कर दिया, कलंकित कर दिया। लेकिन अब नहीं होगा। महाकुंभ में आप देख लें क्या हो रहा है। महाकुंभ केवल एक सनातन का एक पवित्र पर्व ही नहीं है, वहाँ से यह पूरे के पूरे जो नरेटिव्स बनाए गए हैं पिछले 150-200 सालों में, चाहे वो इस्लामी संप्रभुता या मुग़लों के, जिसको बोलते हैं कि साहब के मुग़ल जो थे वो बड़े उदार मना थे, या ये बोलते हैं कि साहब के अंग्रेज़ों ने जो है वो भारत को सभ्य बनाया, जो ये बोलते हैं जो कि भाई हिंदू तो बिल्कुल अंधविश्वासी है और केवल जात पात में बटा हुआ है, ये सारे के सारे नैरेटिव्स ध्वस्त हो रहे हैं। आप केवल जाकर महाकुंभ में स्वयं देख लीजिए, और नहीं देख लीजिए तो उन पे जो रिपोर्ट चल रही है, जो वीडियो रिपोर्ट्स हैं, जो आपकी प्रिंट रिपोर्ट्स हैं, वो पढ़ लीजिए। तो मियाँ ओवैसी, होश की दवा करो। भारत जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है, और तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और तुम्हारी अगर औकात है, सीधा कह रहा हूँ मैं तुम्हारी अगर कोई औकात है, तो जो संभल में इतने सारी बावड़ियाँ, मंदिर, कुएं, ये सब जो योगी जी ने जिनका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार कर दिया है, उस पे ज़रा जाके, वहाँ जाके थोड़ा सा ये जो सोशल इंस्टेबिलिटी है करके दिखाओ। थोड़ी बहुत करी थी ना संभल में, क्या हुआ था उनसे सबसे पूछ लेना। खुद के ही 5 मरे थे और 60 जो हैं वो गिरफ्तार हैं। और मियाँ बर्ख जो है ना, जो वहाँ के एक शहंशाह समझे जाते थे, वो भागते भागते घूम रहे हैं कि किसी तरह से जमानत हो जाए। तो मियाँ ओवैसी अपने आप को कानून से ऊपर मानना छोड़ दो। जिस दिन हत्थे चढ़ गए ना किसी के, उस दिन आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। और जो कासिम रिजवी के साथ जो काम ना हुआ और जो गलती रह गई, वो फिर कहीं तुम्हारे ऊपर ना टूटे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।